हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लागू करने का फैसला लिया है और अब तक चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता रिजर्वेशन रोस्टर में रोटेशन के हिसाब से अपने अपने वार्ड पंचायत के रिजर्व होने के कयास लगा रहे थे, मगर सरकार के हालिया फैसले के बाद रिजर्वेशन रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस ईयर मानकर फर्स्ट रोस्टर लगेगा। 5 पॉइंट में समझे रिजर्वेशन रोस्टर का गणित। रिजर्वेशन रोस्टर जहां चुनाव होना है उस वार्ड पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद वार्ड की आबादी पर निर्भर करता है। दूसरा, सबसे पहले कोई भी सीट अनुसूचित जाति को आरक्षित की जाएगी। तीसरा, एससी के बाद अनुसूचित जनजाति या एसटी का रोस्टर लगता है। चौथा, इन दोनों के बाद ओबीसी के लिए रोस्टर लगाना होता है। आखिर में महिलाओं के लिए आरक्षण रोस्टर लगाया जाता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इससे पहले साल 2010 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। साल 2010, 2015 और 2020 का चुनाव उसी रोस्टर के आधार पर करवाया गया। दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले 15 साल बाद आरक्षण रोस्टर फिर बदला जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो स्थिति 2010 में थी, लगभग वही रोस्टर 2025 में भी रहने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब समझे पंचायतों में रिजर्वेशन के लिए क्या होता है आधार। दरअसल जिस श्रेणी के लिए पंचायत या वार्ड रिजर्व करना है, वहां उसकी आबादी कुल आबादी का 5% होना अनिवार्य होती है। इसमें कम आबादी का आरक्षण नहीं मिलेगा। मानो किसी पंचायत में 5% ना तो एससी है, ना एसटी और ना ही ओबीसी, तो वो पंचायत अनारक्षित हो जाएगी। उस पर कोई रिजर्व या ओपन कैटेगरी का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। वार्ड मेंबर का रोस्टर ऐसे तय होगा। पंचायत में यदि वार्ड मेंबर का आरक्षण तय करना है तो सबसे पहले पूरी पंचायत में एससी की आबादी देखी जाती है। आसान शब्दों में समझे तो यदि किसी पंचायत में 9 वार्ड है और उस पंचायत में एससी की आबादी 15% है, तो 9 को 12 से गुणा तथा 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से एक सीट एससी के लिए रिजर्व हो जाएगी। वहीं इसके अलावा जिस तरह वार्ड मेंबर, प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद का रोस्टर लगता है, ठीक वैसे ही जिला परिषद चेयरमैन और पंचायत समिति चेयरमैन का भी रोस्टर लगेगा। जिला परिषद चेयरमैन के लिए पूरे जिले की आबादी और पंचायत समिति चेयरमैन के लिए ब्लॉक की आबादी देखी जाती है। हिमाचल में 3500 से ज्यादा पंचायतें हिमाचल प्रदेश में 3500 से ज्यादा पंचायतें हैं। इन पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए चुनाव होने हैं। यानी प्रत्येक पंचायत में एक व्यक्ति 5 जनप्रतिनिधियों को वोट देगा।